मेडिटेशन मिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर किसी के दिमाग में घूमता है कि आखिर मेडिटेशन करना क्यों चाहिए। आज इसी सवाल का जवाब हम आपके लिए लेके आए हैं एक कहानी के माध्यम से। आप में से कई लोगों ने ये कहानी सुनी भी होगी, पर इसका मूल भाव जानना वो बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो अपने जीवन के व्यवसाय के लिए रोज जंगलों से लकड़ियां काट के लाता था और उन्हें बेचा करता था। जीवन कुछ खास चल नहीं रहा था, आमदनी कुछ थी नहीं, मेहनत बहुत ज्यादा थी। आमदनी कम थी, जीवन में और कोई व्यवसाय था नहीं, तो जिंदगी भी काफी तंग थी। वो लकड़हारा बहुत ज्यादा परेशान रहता था। एक रोज लकड़ी काटते काटते जंगल में उसे एक साधु महात्मा मिले जो पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे और ध्यान अवस्था में लीन थे। जब महात्मा जी की नजर उस लकड़हारे पे पड़ी तो उनको उस पे काफी दया आई। उन्होंने उसको बुलाया अपने पास और प्यार से कहा, तुम कुछ आगे क्यों नहीं जाते? तुम कुछ आगे जाओ, इसके आगे और भी काफी कुछ है। लकड़हारे को लगा कि वो उसे कह रहे हैं कि और जंगल के बीचों बीच जाके लकड़ी लाए, वहां पे क्या पता अच्छी लकड़ी मिल जाए और ज्यादा तादाद में मिले। लकड़हारे ने साधु जी की बात मानी और आगे चल पड़ा। दोस्तों, जंगल के भीतर जाने पे उसको चंदन के पेड़ मिले। अब वो चंदन के पेड़ काट के लाने लगा और उसका व्यवसाय बहुत अच्छे से चलने लगा। जिंदगी में सुधार हुए। कुछ समय बीता। कुछ समय बाद वो फिर उस जंगल में लकड़ी काटने आया। जंगल जाते ही उसे वो साधु महात्मा फिर से मिले। उन्होंने उनके पैर छुए और उनको बताया कि किस तरीके से अब उसकी जिंदगी में काफी सुधार आ चुका है और अब उसका व्यवसाय भी काफी अच्छा चल रहा है। महात्मा ने जब उसकी बात सुनी, वो प्रसन्न हुए और उन्होंने एक सवाल किया कि क्या तुम अब नहीं जानना चाहते कि इसके आगे क्या है? लकड़हारे ने सोचा कि इसके आगे क्या होगा। लकड़हारे ने सोचा इसके आगे क्या होगा, पर जिज्ञासा स्वरूप उसने पूछ ही लिया, बताइए महात्मा, इसके आगे क्या है? साधु ने उसे फिर से एक दिशा दिखाई और कहा, इस तरफ इतने कदम और चले जाओ। लकड़हारे ने साधु की बात मानी और उस ओर बढ़ गया। वो वहां क्या देखता है कि वहां चांदी की खदानें हैं। वो आश्चर्यचकित रह गया कि ये सब इतनी पास था और उसे आज तक पता ही नहीं चला। उसने 2-4 लोग बुलाए और जितना हो सके वहां पे खुदाई करके जितनी चांदी ले जा सकता था वहां से ले गया। जीवन और आनंदमयी हो गया। अब उसके पास चांदी था। अब वो एक सेठ बन चुका था। पैसे की भी कोई कमी नहीं थी और जीवन व्यापन अच्छा खासा चल रहा था। कुछ और समय बीता और वो फिर से उस जंगल जा पहुंचा। साधु महात्मा अभी भी वहीं थे। उसने तुरंत साधु के पैर छुए। उसने बताया कि किस तरीके से अब उसकी जिंदगी में और ज्यादा समृद्धि है। साधु सुनते रहे और उसके बाद उन्होंने फिर से एक सवाल किया, क्या नहीं जानना चाहते इसके आगे क्या है? वो फिर से आश्चर्यचकित रह गया। वो थोड़ा सा सोच रहा था कि इसके आगे क्या हो सकता है और उसने पूछ भी लिया, हाँ महात्मा, बताइए। महात्मा ने फिर से उसको एक दिशा दिखाई और कदम बताए। वो फिर से उसी दिशा की ओर चल दिया और अब वो क्या देखता है? जी हाँ, वहां पे सोने की खदानें थी। वो आश्चर्यचकित रह गया और उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। फिर से कुछ लोग बुलाए और फिर से खुदाई चालू कर दी। अब वो सोने का व्यापार करने लगा। फिर से कुछ समय गुजरा। जिंदगी और ऐश में चलने लगी और अब उसे और किसी बात की चिंता ना रही। एक रोज अपनी बग्गी में जाते हुए उसे फिर से वो जंगल दिखा।
उसे फिर से महात्मा की याद आई और वो फिर से उनके पास जा पहुंचा। उसने उनके फिर पैर छुए और यही बताया कि अब उसकी जिंदगी और कितने ऐशो आराम में गुजर रही है। महात्मा ने फिर से उसकी तरफ देखा और एक ही सवाल किया, क्या और नहीं जानना चाहते इसके आगे क्या है? उसने सोचा, इसके आगे क्या होगा? उसने फिर से महात्मा से पूछा, महात्मा इसके आगे क्या है? फिर से उन्होंने उसको एक दिशा दिखाई। वो फिर से उस दिशा में चल पड़ा और इस बार वो क्या देखता है, वहां हीरे की खदान है। दोस्तों, अब वो हीरे का व्यापार कर रहा था। वो और ज्यादा पैसे कमा रहा था, वो और ज्यादा समृद्ध हो गया था और ये कालचक्र फिर से वैसा ही चल पड़ा। कुछ समय गुजरा, फिर उसने जंगल देखा, उसे महात्मा की याद आई। अब वो उम्र में बूढ़ा हो चुका था। वो फिर से महात्मा के पास गया, उसने उनके पैर छुए। महात्मा ने फिर से उसकी तरफ देखा और महात्मा ने वही कहा, क्या इसके आगे नहीं जानना चाहते क्या है? इस बार उसने सोचा, अब इसके आगे क्या होगा? उसने सारे धातु, सारे तत्व देख लिए। उससे ज्यादा अमीर पूरे शहर में कोई नहीं है। इस नगर का सबसे प्रतिष्ठित आदमी हूं मैं। जिसको चाहूं खरीद सकता हूं, गांव के गांव बसा सकता हूं और उजाड़ भी सकता हूं। अब इससे ज्यादा मुझे क्या मिल सकता है? महात्मा मुस्कुराए। उन्हें उसकी नादानी पे हंसी आई और उन्होंने कहा, इन सब के आगे मैं हूं। लकड़हारा सोच में पड़ गया। महात्मा ने समझाया कि इन तत्वों के पीछे जो तुम दौड़ रहे हो और जिन्हें अपनी जिंदगी समझते हो, इन सब के आगे मैं हूं, जो इस ईश्वर से मिलने के लिए ध्यान कर रहा हूं। तुम्हें जवाब चाहिए, मेरे पास हर जवाब है और उन जवाबों के आगे की दुनिया मैं उसकी तलाश कर रहा हूं। तुम जिसे खोज रहे हो वो तो मुझे पता है कहां है, पर मैं जिसे खोज रहा हूं वो है एक सच्ची और बड़ी तलाश, और उसका एक ही मार्ग है ध्यान करना। तुम्हारे इस चंदन, सोने, चांदी और हीरो में वो आनंद नहीं है जो ध्यान में है। मेरा मार्ग इन सबसे ऊपर और इन सबसे बड़ा है और उसकी प्राप्ति मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मटेरियलिस्टिक सोच की एक सीमा है, एक लिमिट है। वो एक लिमिट तक ही हो सकती हैं और एक लिमिट तक ही आपको सुखी कर सकती हैं, पर ध्यान अनंत है। इसकी कोई लिमिट नहीं। आप जितना ध्यान करेंगे उतना आप इसमें विलीन होते जाएंगे और उतनी खुशियां आपको मिलती जाएंगी। हमें उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए आपको ये कैसा लगा। अगर आपने कहानी सुनी है तो कहाँ सुनी है वो भी आप बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।